कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा जीरो, लिटरली जीरो, ये मेरा टारगेट, जीरो स्टॉप लॉस के साथ मुझे टारगेट मिलता है 325 पॉइंट्स का। जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, मैंने जीरो लॉस स्ट्रेटेजी नहीं लिखा है, मैंने लिखा है जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। जीरो लॉस स्ट्रेटेजी मतलब वो होली ग्रेल स्ट्रेटेजी होती है जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसके अंदर हर बार सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस कभी नहीं होगा, ऐसी स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। बट जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो ट्रेड लेने के बाद अगर आप इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर 90% ऑफ टाइम आपका जो स्टॉप लॉस है वो लिटरली जीरो रहेगा या फिर एंट्री पॉइंट से भी ऊपर रहेगा। और अगर आप यहां पे गेस कर रहे हो कि भाई आप ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पढ़ाने वाले हो जो हमें पहले से पता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। एक ऑर्डिनरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और इस स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस स्ट्रेटेजी के बहुत सारे एडवांटेजेस है बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये डिसएडवांटेजेस इग्नोर करके आप सिर्फ स्ट्रेटेजी पे फोकस करोगे तो आप इसको इफिशिएंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, तो ये डिसएडवांटेजेस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और वहां पे इनको मिनिमाइज कैसे करना है ये भी एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो ये जीरो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी। ट्रेडर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो सकता है आप वहां पे इंडेक्स में ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो या फिर आप वहां पे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप जब भी कोई ट्रेड पे बेट लगाते हो मतलब कोई ट्रेड लेने का डिसीजन लेते हो, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। आउटकम क्या क्या आ सकता है, इधर प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। तो जब भी प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा तो हमें यह चीज ध्यान में रखना है कि अगर आप वहां पे रिस्क ले रहे हो कि मैं यहां पे लॉस लूंगा 1000 रुपीज का, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, तो वहां पे आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस बिठाने हैं, एंट्री करना है या फिर वहां पे स्टेप्स को फॉलो करना है कि प्रॉफिट आपको होना चाहिए 5000 का। तो ऐसे वाले जो ट्रेड्स है ये विनिंग ट्रेड्स रहते हैं। और अगर आप सपोज 10 ट्रेड भी लेते हो, 10 में से अगर आपको 4 या 5 ट्रेड भी ऐसे मिल जाए जो आपको प्रॉफिट दिला दे, उसके बाद बचे हुए 5 ट्रेड अगर आपको वहां पे लॉसेस भी देते हैं, तो पकड़ के चलिएगा जो टोटल लॉस है आपका वो -5000 का रहेगा, उसके अगेंस्ट जो प्रॉफिट रहेगा आपका वो रहेगा 25000 का। तो अगर हम लोग इसको टोटल भी करते हैं तो भी आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द गेम बचेगा 20000 का प्रॉफिट। लेकिन प्रैक्टिकली ये करना क्या इतना ईजी है? बिल्कुल नहीं। अभी तक आपके पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है। अभी मैं आपको जो टेक्निक पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, अगर आप एज्यूम करके चलेगा आप किसी ऑप्शन में ट्रेड ले रहे थे जहां पे आपने एंट्री किया 500 रुपए पे, 500 पे आपने वहां पे एंट्री किया, इसके बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है जो जाके क्लोज होता है 600 पे, उसके बाद एक और ग्रीन कलर का कैंडल बना जो जाके क्लोज हुआ 700 पे। लेकिन इसके बाद जैसे ही एक छोटा सा कैंडल बनता है रिवर्सल, मतलब कैंडल तो रनिंग है या फिर बन गया कैंडल कुछ इस तरीके से बन गया जो कि आके नीचे के साइड में क्लोज कर गया आपका 680 के आसपास या उसके नीचे। तो जैसे ही ये रेड कैंडल वहां पे पिक्चर में आता है, आपका जो माइंडसेट है वो पूरा रिवर्स हो जाता है। आपने सोचा कि मैंने 500 पे लिया है, 400 पे है मेरा स्टॉप लॉस, 500 पे है मेरा एंट्री और मैं एग्जिट करूंगा 900 पे। ये आपने सोच के रखा है 900 पे आप एग्जिट करना चाहते हैं। बट एक डर आपके मन में ये रहता है कि ये जो रेड कैंडल है, कहीं ये रेड कैंडल नीचे आके इसके बाद मार्केट को इधर रिवर्सल में ना ले जाए, इधर 500 पे वापस क्लोज ना करा दे या फिर उसके नीचे जाके 400 पे आपका एसएल ना हिट करा दे। तो आप क्या करते हो, जैसे ही कोई रेड कैंडल वहां पे फोकस में आता है आपका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप यहां पे एग्जिट कर देते हो। तो हो सकता है कि आपने 500 पे लिया, 680 पे एग्जिट किया, 500 के बाद 600 के आसपास ही रेड कैंडल बन जाए और आपने 580 पे एग्जिट कर दिया। तो फिर जो आपने दिमाग में रखा था कि मैं 100 पॉइंट का एसएल रख रहा हूं जिसके अगेंस्ट में 400 पॉइंट का टारगेट रख रहा हूं, वो तो आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, टेक्निक नहीं है।
तो जो टेक्निक अभी हम लोग आज यहाँ पे देखने जा रहे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। तो इस सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा कि जो भी एंट्री, जैसे आपने यहाँ पे 500 पे एंट्री किया, ऑलराइट, स्टॉप लॉस आपका 400 है, बट अगर कैसा हो कि कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी कुछ भी उल्टा सुल्टा कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने जो 500 पे एंट्री किया है तो 500 के ऊपर ही आपका वहां पे एग्जिट होगा। जो आपको डर था कि 400 पे एसएल हिट ना हो जाए, मतलब 500 के नीचे हिट ना हो जाए, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, 500 के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा। तो जो मैंने बात किया कि 10 ट्रेड में से अगर आपने 5 ट्रेड ऐसे पकड़ लिए जिसके अंदर आपको पूरे 500 पॉइंट का टारगेट मिला, और बचे हुए 5 ट्रेड जिसके अंदर हम लोग -100 का लॉस पकड़ के चल रहे थे, तो ये जो -100 वाला सीन है, यहां पे क्या होगा, मिनिमम मतलब जो भी होगा वर्स्ट केस सिनेरियो 0, मतलब क्या, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो होगा क्या कि ये अगर आप यहाँ पे 5 ट्रेड पकड़ रहे हो जिसके अंदर 2500 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो पहले जो 500 पॉइंट हम लोग माइनस करके चल रहे थे, तो वो भी यहां से हमने हटा दिया है। पूरा प्रॉफिट आपका एज इट इज रहेगा। बचे हुए 5 ट्रेड आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करोगे या फिर एंट्री के थोड़ा सा ऊपर ही एग्जीक्यूट करोगे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एंट्री लेने के बाद तुरंत ही वहां पे आपको लॉसेस दिखने लग जाए या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन ये जो सिनेरियो है ये बहुत कम बार होगा अगर आप एक सक्सेसफुली टेस्टेड टेक्निक, मेथड या फिर स्ट्रेटेजी यूज करोगे। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अभी मैं स्क्रीन पे आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये जो मेरा एक सबसे फेमस प्रीमियम 3.0 इंडिकेटर है, ट्रेड हंटर हमने टीम ने बनाया हुआ, इसके अकॉर्डिंगली एक एंट्री में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। ये इंडिकेटर के फीचर पहले मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं शॉर्ट में। यहां पे ये जो लाइंस बन रहे हैं ना, ये जो है ये इमीडिएट वहां पे डायनामिक एसआर बनता है जो मार्केट के अकॉर्डिंगली बनता है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे बाय सेल सिग्नल काफी आए, बट एज पर अवर रूल्स ये हमें एग्जीक्यूट नहीं करने थे क्योंकि ये दो डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में बन रहे थे। जैसे ही यहां पे बाय सिग्नल आया और ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद आप लोग देख सकते हो इतने बड़ा मूव हमें वहां पे देखने को मिलता है। अगर आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का हमारा रेफरल लिंक है, आपको बस धन के अंदर हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करना है, थोड़ा सा फंड ऐड करना है, फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और गूगल फॉर्म भर देना है। इतना करने के बाद आपको इस इंडिकेटर का लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। और एक गुड न्यूज ये है कि अभी जो आप देख रहे हो ये प्रीमियम 3.0 इंडिकेटर है। अभी नेक्स्ट वीक में इसका अपडेट आने वाला है 4.0, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ और एडिशनल फीचर्स ऐड करने वाले हैं, जिसकी वजह से इसका एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाता है। हम लोग 3 महीने से इसके ऊपर काम कर रहे थे अपडेट के ऊपर, अभी वो सक्सेसफुली हो गया है, बस इसका टेस्टिंग चल रहा था, वो भी फिनिश हो गया। अभी हम लोग इसका वीडियो बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले। तो आपको बस क्या करना है, धन के अंदर हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करना है, फंड ऐड करना है, फर्स्ट ट्रेड लेना है, गूगल फॉर्म भर देना है, इस इंडिकेटर का एक्सेस आपको मिल जाएगा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं टेक्निक के ऊपर। देखिए यहाँ पे इस बाय को मैंने कंसिडर किया जहां पे मैंने एंट्री लिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, आपको एक्सप्लेन करने में इजी जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, एंट्री करने के बाद अभी देखिए एंट्री मेरा ये फ्यूचर के अकॉर्डिंगली मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी फ्यूचर के अकॉर्डिंगली ये जो एंट्री है ये कितने प्राइस पे है, ये है आपका 23450 के आसपास। ऑलराइट, ये मैं फ्यूचर का प्राइस दिखा रहा हूं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 23450 का कॉल लीजिए, जो भी इसका प्राइस रहेगा पकड़ के चलेगा। 200 रुपए इसका प्राइस था उस टाइम पे, तो वो लीजिए, कोई इश्यू नहीं। बट ये ऑप्शन को आप स्टॉप लॉस और बाकी की जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंगली फ्यूचर के चार्ट के ऊपर ही टेस्ट करिएगा या फिर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर ही टेस्ट करिएगा और वही फॉलो करिए। ये जो इसका जो चार्ट है ऑप्शन का वो नहीं फॉलो करना स्टॉप लॉस के लिए। अभी मैंने जैसे एंट्री लिया, ओके, ये बाय सिग्नल आया, बाय सिग्नल आने के बाद नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे, मतलब ये कैंडल के हाई के ऊपर जहां पे सिग्नल है, यहां पे मैंने एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है। अभी देखिए ये जो स्टॉप लॉस है ये 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो बहुत से बार लोगों को ये भी दिक्कत आता है कि सर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाना है, हमें वो बहुत जल्दी पता नहीं चलता, डिसीजन हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक इंडिकेटर को ऐड कर सकते हैं, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। देखिए जैसे ही एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर हम लोग ऐड करते हैं तो आपको नीचे एक लाइन दिखाई देता है। अभी जहां पे जिस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, इस कैंडल पे अगर मैं कर्सर को लेके जाता हूं तो आपको दिखाई देगा कि ATR पे आपको 25 वैल्यू वहां पे दिख रहा है। कहां पे आपको चेक करना है वैल्यू, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू चेक करना है। देखिए कर्सर को मैं वापस लेके चलता हूं, देखिए 25.72, तो मतलब 25 वहां पे दिखा रहा है। तो मैं पकड़ के चलता हूं राउंड वैल्यू 30, तो मैं क्या करूंगा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूं। ATR क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो कैंडल्स यहाँ पे बन रही है, अभी 3 मिनट कैंडल है, तो हर 3 मिनट कैंडल कितने साइज की बन रही है इसका एवरेज निकाला गया, तो पता चला 26 पॉइंट के आसपास का इसका एवरेज है। तो मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको वहां पे सजेस्ट करूंगा। देखिए यहाँ पे 30 पॉइंट हम लोग लगा सकते हैं।
तो फ्यूचर के अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिएगा। यही अगर आप ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो तो इसी को मैं कहूंगा 50 पॉइंट रख दीजिएगा, थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऑप्शन का मूवमेंट जो है वो सडनली होता है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्यूचर एंड इंडेक्स। तो 50 पॉइंट पकड़ के चलिए अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो। अभी बेसिक सबसे पहला जो टारगेट है, मैं टारगेट यहाँ पे फिक्स तो करने ही नहीं वाला हूं क्योंकि मैं टेक्निक यूज करने वाला हूं, लेकिन जो बेसिक मैं यूज करूंगा 1:2 मैं यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखता हूं। तो देखिए ये मैंने कर दिया। अभी जो एंट्री मैंने किया मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको 23450 पे मेरा एंट्री है और 400 पे है मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, 23400 पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखिए क्या हुआ। जैसे मैंने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद अभी इसको मैं स्ट्रेच करके थोड़ा सा दूर ला के रख देता हूं, इसको ऊपर करके छोड़ देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद ये एक कैंडल बना 34 पॉइंट का, उसके बाद वापस एक रेड कैंडल बनता है। अभी यहाँ पे ही आपको डर लगने लग जाता है कि सर मैं क्या करूं, यहाँ पे रखूं कि निकाल दूं, तो वही डर आपको निकालना है। अभी यहाँ पे देखिएगा आपने जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है वैसा ट्रेलिंग करना है, बट ट्रेलिंग करने का भी रूल होता है। मैंने पहले ही कहा था कि जो ऑर्डिनरी आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पढ़ाया गया हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। जैसे अगर ये 1:2 तक जाएगा, पहले सॉरी 1:1 तक जाएगा, जैसा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड 50 पॉइंट का मेरा टारगेट है, तो 1:1 मेरा कहां पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मेरा 1:1 मिल रहा है। तो 1:1 पे आ जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मुझे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहां पे यूज करना है, बट ये डायरेक्टली स्टॉप लॉस में जीरो नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में फॉर द फर्स्ट स्टेप मैं वहां पे 50% रिकवर करूंगा, मतलब 25 पॉइंट पे मैं लाके स्टॉप लॉस को रख दूंगा। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली जो चल रहा है करंट रिस्क रिवार्ड रेशियो वो आप लोग देख सकते हो 1:2 तक आ चुका है। ये मैंने 50 यहाँ पे कर दिया, राउंड 50 कर देते हैं और नीचे जो है वो राउंड 25 कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा 1:2 तक आ गया। फिर ये जो बचा हुआ इसको मैं कब ट्रेल करूंगा, ये जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, मतलब 1:2 ओरिजिनल इसके मतलब 100 पॉइंट पे जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे 0 पे लाके रख दूंगा, या फिर इसके बाद मैं 50 पॉइंट ऐड करूंगा। मतलब अभी मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट से कितना ऊपर जाएगा, अभी यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एज अ स्टॉप लॉस। ये लाइन है, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं, आपको समझ में आएगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये मैंने एंट्री किया था 23450 पे, अभी मेरा स्टॉप लॉस में 25 पॉइंट, मतलब नीचे से मैं 50 पॉइंट लेके आया, पहले मैं 25 पॉइंट ऊपर लेके आया और वहां से 50 पॉइंट, तो एंट्री पॉइंट से मेरा अभी 25 पॉइंट ऊपर चलेगा, मतलब 75 तक चलेगा। अभी मेरा टारगेट ऑलरेडी ऊपर है, यहां से रिवर्सल भी आ जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट होगा, जो कि आपके एंट्री पॉइंट के ऑलरेडी 25 पॉइंट्स ऊपर है। चलो ठीक है, अभी यहां से ये वापिस हम लोग स्टेप में मैनेज करेंगे। जैसे ये पहला स्टेप हमारा, ये तो एक्चुअली दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हमारा कहां पे था, 23450 पे हमारा एंट्री है, सो 23500 के आसपास हमारा पहला स्टेप है। देखिए ये मेरा पहला स्टेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा स्टेप मेरा जाएगा 550 पे, कहाँ पे मेरा 550 अकॉर्डिंगली यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ तक अभी आ चुका है जो भी ट्रेड है। अभी ये तीसरा स्टेप मतलब वापस 50 पॉइंट का स्टेप है, 600 पे जैसे ही गया, ये मैं गया 600 पे, तो ये जो स्टॉप लॉस है इसको भी 50 पॉइंट्स ऊपर लाना है। अगेन इसको मैं लेके यहाँ पे आ गया 50 पॉइंट्स ऊपर, वापिस अभी यहां से रिवर्सल भी आता है तो अगेन एंट्री पॉइंट से 75 और अराउंड 75 पॉइंट्स हमारा वहां पे जो है टारगेट मिलेगा, क्योंकि हमने 25 और 50 75 पॉइंट्स ऊपर वहां पे शिफ्ट किया है। और जैसे ही देखिए यहाँ पे रिवर्सल आया, अभी आप अगर ऑर्डिनरी ट्रेड करते थे तो इस जगह पे जैसे ही ये बड़ा कैंडल यहाँ पे बनता था आप डर के एग्जिट कर देते थे, कहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे। बट हमें वो नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से बार ये होता है कि एग्जिट करने के बाद वहां से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे सेम वही सीन है, तो एग्जिट किया और फिर वहां से ऊपर गया, तो यही तो अवॉइड करना है, यही तो हमारा वहां पे इंपॉर्टेंट ये जो है स्ट्रेटेजी है। देखिए अभी यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है, ये 50 के बाद मेरा नेक्स्ट 50 जब आएगा तब मैं इसको शिफ्ट करूंगा। अभी नेक्स्ट 50 जो 23600 के आसपास है, उसके बाद 650 के आसपास मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो मिलेगा मुझे, टारगेट का वो मिला मुझे यहाँ पे। अभी वापस मैं स्टॉप लॉस को 50 पॉइंट ऊपर शिफ्ट करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट किया। अभी ये मिलने के बाद देखिए क्या स्टॉप लॉस के पास आया, बिल्कुल नहीं। और अभी मेरा टारगेट कितना चल रहा है, 125 पॉइंट्स का चल रहा है। इसको अगेन ऊपर शिफ्ट करते, एटीआर को मैं हाइड कर देता हूं, ये ड्राइंग को रखते हैं एज इट इज। देखिए अगेन ये 50 पॉइंट के बाद यहाँ पे शिफ्ट किया, अगेन वहां से हम लोग फिर वेट करेंगे, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा 700 के आसपास, यहाँ पे गया, फिर स्टॉप लॉस को हमने 50 पॉइंट शिफ्ट किया। ये ऐसा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो चलता ही रहेगा। एक जगह आएगी जहां पे स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, लेकिन देखिए अगर इस टेक्निक से हम लोग काम करेंगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा। अगेन ये 50 पॉइंट में ऊपर गया, 800 के आसपास यहाँ पे चला गया। अभी मेरा स्टॉप लॉस मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया, मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। अगेन हम लोग वेट करेंगे क्योंकि ये टच करने के बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है। हमारा स्टॉप लॉस अभी देखिए कहाँ पे हिट होगा, 850 पे नेक्स्ट स्टेप मुझे मिला, मैंने ये यहाँ पे शिफ्ट किया। तो जैसे ही ये 850 को यहाँ पे इसने टच किया, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। लेकिन उसके बाद देखिए ये वीक वाला कैंडल बना, ये कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो एग्जिट होगा अराउंड 775 पकड़ के चलिएगा। 2-3 मैं यहां पे लिख के देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 23775 के पास होगा आपका एग्जिट। मतलब क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। कैसे हुआ देखिए फिर, अभी 450 पे मेरा एंट्री है, 775 पे मेरा एग्जिट है। मतलब मैंने वहां पे टारगेट लिया 325 पॉइंट्स का और मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 50 पॉइंट्स का। सो ये अगर आप देखोगे सो ये रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे कितना फॉलो हो रहा है, मोर देन 1:6 का। क्योंकि अभी मैं आपको चार्ट पे डायरेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारा एंट्री कहाँ पे था और हमने कहाँ पे एग्जिट किया, कैसे किया। देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे मैं एक नया ड्राइंग ऐड करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 0, लिटरली 0। ये मेरा टारगेट 0 स्टॉप लॉस के साथ मुझे टारगेट मिलता है 325 पॉइंट्स का। 0 स्टॉप लॉस था मेरा, लिटरली 0, क्योंकि हमने ट्रेल करके लाया था। और अगर हम लोग उस स्टॉप लॉस को कंसीडर भी करेंगे जो हमने वहां पे पहले लगाया था, कहां पे हमने लगाया था, स्टॉप लॉस हमने लगाया था यहाँ पे 50 पॉइंट्स पे। और इसके अगेंस्ट अगर इसको देखोगे आप देखोगे कि 1:6 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ, 1:6 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। एंट्री आपका था कितने पे, 450 पे, स्टॉप लॉस था आपका 400 पे, आपने एग्जिट किया 775 के आसपास। तो मतलब अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो उसके अगेंस्ट आपको मिला 325 पॉइंट्स का टारगेट। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करोगे तो ये 50 के जगह पे, 50 ये इंडेक्स है फ्यूचर का है, तो ऑप्शन में आपको 30 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बैठेगा, जिसके अगेंस्ट आपको 325 के जगह पे मिलेगा 180 से लेके 200 पॉइंट्स का टारगेट ऑप्शंस के अंदर, ये टेक्निक यूज करके। तो अगर आपके पास एक ऐसा सक्सेसफुली टेस्टेड अच्छा स्ट्रेटेजी है और ये स्टॉप लॉस का टेक्निक अगर आप वहां पे इंप्लीमेंट करते हो, कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ यूज करिएगा, तो डेफिनेटली आपका विनिंग रेशो, विनिंग रेट बढ़ जाता है, जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए डेफिनेटली बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये इंडिकेटर का एक्सेस लेने के लिए, लाइफ टाइम एक्सेस लेने के लिए बस सिंपल सा प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लीजिए। धन में अकाउंट ओपन कर लीजिए हमारा लिंक यूज करके, और वहां पे गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप लोग देख सकते हो, वहां पे मैंने मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको कॉल नहीं करना है, कॉल के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे आपको आपकी क्वेरीज आप पूछ सकते हो, या जो भी है आपको बताना है आप बता सकते हो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।